हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विलास एकेडमी। और आज हम अपने बायोलॉजी के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। अब जब हम बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन की, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे हमारे प्लांट्स वाटर का अपटेक करते हैं, कैसे वाटर हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट सेल्स के लिए क्रूशियल है और पानी का क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर इज ऑल्सो नोन एज एलेक्जार ऑफ लाइफ। व्हाई वी से दिस? क्योंकि हमारे लिए पानी एकदम अमृत के तुल्य है ना। अब जब हम बात कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन की, तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले आपके चैप्टर में कुछ रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है, और वो है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, प्लांट बॉडी आपको बताना है। तो क्या क्या प्लांट बॉडी के पार्ट्स है? दैट इज लीफ, रूट्स, स्टेम, then again branches of the tree, everything is a part of tree. Then functions of various part, तो अगर आप स्टेम की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम फ्लोएम करेगी, लीव्स की बात करें ट्रांसपिरेशन करेगी, रूट्स की बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करेगी। तो हर एक जैसे लीफ में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, तो हर एक प्लांट पार्ट अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहा है। देन व्हेन वी सी व्हाट प्लांट टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो दिस टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। फर्दर जब हम ये पर्टिकुलर चैप्टर देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर पानी नहीं होता तो हमारे ये जो मिनरल्स है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, ये रूट्स के थ्रू प्लांट्स में कैसे जाते हैं और प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट ऑब्टेन्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, प्लांट को वाटर, मिनरल सब कुछ जो मिल रहा है या उसके बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? दिस इज ड्यू टू वाटर, राइट। इसीलिए वाटर को एलेक्जार ऑफ लाइफ कहा जा रहा है, क्योंकि प्लांट टिश्यूज की बात करें और सेल्स की बात करें तो 90 to 95% ऑफ दैट सेल्स इज मेड अप ऑफ वाटर ओनली। नाउ अब वाटर जो है वो टर्जिडिटी और शेप भी मेंटेन करता है सेल्स का, प्लांट सेल्स का। अब वाटर का इंपॉर्टेंस और फर्दर इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो वाटर इज क्रूशियल अब जब हम ये देख रहे हैं कि वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या क्या है बेटा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, पानी लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ न्यूट्रल पीएच। ये इनर्ट कंपाउंड है, इट मीन्स बेटा ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ओके। इनर्ट कंपाउंड है, इसका न्यूट्रल पीएच होता है, ओके। बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इज वाटर, ठीक है। डिजॉल्व मिनरल्स रहते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी की बात हो या प्लांट बॉडी की बात हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बेस्ट एक्यूएस मीडियम है बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के होने के लिए। देन वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो वेपराइजेशन मीन्स एट हाईएस्ट टेम्परेचर वेयर द वाटर स्टार्ट्स टू evaporate, vaporizing, that is a high heat of vaporization. High heat of fusion means where it starts to melt, right? Then due to this it acts as a thermal buffer, इसलिए वाटर को थर्मल बफर की तरह भी आप यूज करते हैं, ओके। अब बेटा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो वेरियस प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, ओके। देन फर्दर आपको क्या क्या याद रखना है? वाटर इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। वाटर जो है ये बेस्ट थर्मल बफर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज है लाइक हाई स्पेसिफिक हीट, ओके। देन पर्टिकुलर हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक्यूअस मीडियम है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है। देन फर्दर व्हेन वी मूव, okay, now this particular water is even have the good adhesive and cohesive forces of attraction due to the high surface tension, surface tension and high adhesive and cohesive force, it is easy to rise in capillary। तो अब जब हम बात करें ये पर्टिकुलर लाइन की कि adhesive और cohesive force क्या होता है बेटा, तो सपोज मैंने बिकर लिया है, ओके। अब बिकर में हम लेने वाले हैं वाटर,
ओके तो अब ये जो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ ग्लास के साइड भी चिपके हुए रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी ही है, और ये वाटर और वाटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, तो दिस वुड बी योर कोहेजन। ओके, इसे आप बोल रहे हैं कोहेसिव फोर्स। और फोर्स ऑफ एडहेशन मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये ग्लास का मॉलिक्यूल, ये ग्लास और ये वाटर का मॉलिक्यूल, दिस बोथ विल हैव द फोर्स ऑफ, ये वाला जो फोर्स है ये एडहेशन का फोर्स है। ओके देन अब कैपिलरी एक्शन भी देखने के लिए मिलता है आपको। कैपिलरी एक्शन मतलब जैसे अगर आप वाटर पे एक टिश्यू पेपर डाल दे तो वाटर क्या होगा बेटा, राइज होगा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप कैपिलरी एक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमने वाटर की इंपॉर्टेंस तो देख ली है ना, कि अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि वाटर तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाटर हमारे प्लांट्स में कैसे जाएगा, तो ये जाता है थ्रू रूट्स। ओके अब जब हम रूट के बारे में बात करते हैं ओके जब हम रूट के बारे में बात करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि ये पर्टिकुलर जोन जहाँ से हमारे रूट हेयर्स निकल रहे हैं बेटा, ठीक है, ये हमारे रूट हेयर्स है। ओके ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, तो ये वाटर का अपटेक ही करते हैं। ओके दिस जोन इज कॉल्ड एज, ओके दिस पर्टिकुलर जोन इज रूट्स पार्ट, जहां पे ये जोन ऑफ मैच्योरेशन है। ओके देन ये नीचे में बेटा आपकी रूट कैप रहती है। अब ये थोड़ा सा टफ रहेगा रूट कैप, क्योंकि ये इंसर्ट करती है रूट्स को इनसाइड द सॉइल। उसके बाद ये वाला जो रीजन आएगा आपका, यहाँ पे आपको जोन मेरिस्टेमेटिक जोन मिलेगा, यहाँ पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहेंगे, और ये होगा बेटा आपका जोन ऑफ इलोंगेशन, जहां पे लेंथ बढ़ रही है आपके रूट्स की। तो जब हम रूट की बात करते हैं तो हमारा रूट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जहां पे टिप पे रूट कैप है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जिनकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर नोन फॉर डिवाइडिंग कैपेसिटी। ये जोन ऑफ इलोंगेशन है एंड ये जोन ऑफ मैच्योरेशन है, जहां आपको ये यूनिसेलुलर हेयर्स दिख रहा है। दिस यूनिसेलुलर हेयर्स आर नथिंग बट द रूट हेयर्स। अब ये क्या करता है बेटा, तो ये वाटर का अपटेक करते हैं फ्रॉम द सॉइल। बट यू माइट बी वंडरिंग कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं। अब एपिफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, तो इनके पास एक टिश्यू होता है, एक सेल रहते हैं जिसको आप विलामेन बोल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड एज विलामेन। ये क्या कर रहा है, तो ये क्या करता है कि अपने सराउंडिंग में जो मॉइस्चर रहता है उसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है। ओके नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ऑफ रूट। अब हम रूट का स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक से देखते हैं। रूट का काम क्या है, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब कुछ एपिफिटिक, ये वाली लाइन बेटा बहुत क्रूशियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ये याद रखना है एमसीक्यूज में, एमएचटी सीईटी इवन नीट में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि एपिफिटिक प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स एब्जॉर्ब द वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर फ्रॉम द एपिफिटिक रूट। जिस स्ट्रक्चर को हम एपिफिटिक रूट बोल रहे हैं, इसी को स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिसको आप वेलामेन कह रहे हैं। ओके नाउ अब नॉर्मल अगर हम रूट्स की बात करते हैं, तो मैंने ये जो रूट बनाया था, दिस इज द काइंड ऑफ रूट, मैच्योरेशन जोन, रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन ऑफ एलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक जोन। ये पर्टिकुलर एक नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर है। अब आप जब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा एनलार्ज करके देख रहे हैं, ओके इसी स्ट्रक्चर को जब आप थोड़ा सा एनलार्ज करके देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, आपको दिख रहा है काफी इलोंगेटेड वैक्यूल। ओके देन
आपको यहाँ पे दो लेयर्स दिख रही है, फाइन। अब ये जो आपकी दो लेयर्स है बेटा, उसमें द अपर मोस्ट लेयर इज व्हाट, कि ये जो ऊपर वाली लेयर जो आपको दिख रही है ये है आपकी सेल वॉल, ओके। देन आपको यहाँ पे अंदर वाली जो लेयर दिख रही है दैट विल बी योर सेल मेम्ब्रेन। अब आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की फंक्शंस पता है कि आपकी जो सेल वॉल रहती है वो प्रोटेक्ट करती है आपके सेल को, और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, ओके। नाउ व्हेन वी मूव अहेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर, तो हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर है एपिब्लेमा, इसको एपिब्लेमा सेल, मतलब एपिब्लेमा क्यों बोल रहे हैं हम, एपिडर्मिस से राइज हो रही है बेटा, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एपिब्लेमा सेल, ठीक है। ये आपको 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग दिखेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कलरलेस है बेटा, ठीक है, अनब्रांच्ड है। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका वैक्यूल काफी लार्ज है, ओके, इसका वैक्यूल काफी बड़ा होता है, ओके। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर, थिन लेयर्ड रहेगी, और देन विच इज 2 layered, आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। आपको ये भी बात याद रखनी है कि आउटर वॉल, सेल वॉल जो है आपका, वो आपका पैक्टिन का बना हुआ है। पैक्टिन मीन्स योर प्रोटीन सब्सटेंसेस एंड योर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ओके। देन मूविंग अहेड, अब ये जो बेटा वाटर है, ठीक है, वाटर का भी टाइप होता है ना, तो वाटर के क्या टाइप्स है वो हमें देखना है। अब पहले जैसे हम एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, अब मेरे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है इसको मैं बोलती हूँ मेरा स्फीयर, है ना। वैसे ही रूट के आजू बाजू का, जैसे अगर सपोज हमारी ये रूट है, ओके, ये हमारी रूट है, तो रूट के आजू बाजू का ये जो सराउंडिंग है इसको आप कहते हैं बेटा राइजोस्फीयर, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया है कि आपका जो राइजोस्फीयर है, मतलब एक माइक्रो एनवायरनमेंट है रूट के आजू बाजू में, जिसको आप राइजोस्फीयर कह रहे हैं, और वहां पे कुछ 4 तरीके का पानी अवेलेबल है। कौन सा 4 तरीके का पानी? तो फर्स्ट वाटर इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर कंबाइंड विथ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल अकर्स एज अ ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब ये 4 तरीके के वाटर है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, ओके, देन कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ठीक है। अब जो पानी परकोलेट होता है और डीप इनटू द सॉइल चले जाता है टू एनरिच द ग्राउंड वाटर टेबल, तो ये वाले पानी को बेटा हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रहा है, परकोलेट हो जा रहा है, ओके, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स यूसेज, ओके। देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अब क्या होता है, जैसे अगर आपकी ये जो सॉइल है इसने कुछ वाटर को अपने सराउंडिंग में बांध लिया है, ओके, इसने अब उस पानी को अपने आजू बाजू बांध लिया है, कैप्चर कर लिया, और ये उसको प्लांट्स को नहीं दे रहा है, तो दिस काइंड ऑफ वाटर बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देन कंबाइंड वाटर, अब बेटा कुछ ऐसे मेटल्स रहते हैं जिसमें कंबाइन, जैसे सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके साथ वाटर कंबाइंड रहता है, ओके, तो दैट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे कंबाइन है, वाटर तो प्रेजेंट है बट इट इज कंबाइन, तो ये भी प्लांट यूज कैसे करेगा ना, फाइन। देन एक लौता पानी जो प्लांट हमारा यूज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर, और ये जो कैपिलरी वाटर है यही एक ऐसा वाटर है जो प्लांट के यूसेज के लिए रहता है, प्लांट्स यूज इट, ओके। इसके अलावा जो हमने टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ा ये यूज हम नहीं करते, ओके। नाउ फर्दर व्हेन वी मूव वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट्स लाइक imbibition, okay, then we are going to see what is diffusion and what is osmosis। तो आपके बुक में ये थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है और आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है। अब हम बहुत इजीली उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है imbibition, क्या है बेटा, तो इट इज स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, ओके। आपका हाइड्रोफिलिक जो है, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है बेटा, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मीन्स लव, अफेक्शन, ओके। तो जो पानी को लव करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ओके।
तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपके सेल में कुछ ऐसा कंपोनेंट रहता है जो कि आपका हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स का बना हुआ है। ओके, सो अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जैसे अगर आप एक बीकर ले रहे हैं, ओके, उसमें आपने वाटर लिया है, उसमें आपने कुछ सीड्स डाल दिए बेटा। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो सीड्स है ये ड्राई थे, अब इनमें पानी डाला, ठीक है, सपोज हम पहले ये सीड्स छोटे थे, अब ये सीड्स बड़े हो गए, ठीक है, ये सीड्स जो है ये से छोटे छोटे थे और ये बड़े हो गए, तो ये स्वेल हो गए, ठीक है, ये ड्राई सीड्स थे। अब पानी में डालने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि ये सीड्स जो है ये स्वेल अप हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा जो प्रोसेस हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपका जो सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स द लिक्विड और वाटर, इम्बिबेंट, आपका जो सीड है बेटा वो कहलाता है इम्बिबेंट, और जो पानी इसने एब्जॉर्ब किया है इससे आप कहते हैं इम्बिबेट। ओके, फर्दर अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे रूट हेयर्स में क्या है, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स है जैसे कि सेलुलोज, तो ये क्या करेगा, ये वाटर को अपटेक करेगा। फाइन, अहेड व्हेन वी मूव वी सी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब सिंपल है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन मतलब द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको डिफ्यूजन की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है कि मान लीजिए आपने एक ऐसे बिकर लिया, ओके, एंड यहाँ पे एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, इसको हम ब्लू कलर से बना लेते हैं, यहाँ पे ये सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, ओके, एंड देन देयर आर सर्टेन मटेरियल। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, तो आपको देखने मिलेगा कि ये मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रही है, तो दिस इज समथिंग वी कॉल एज डिफ्यूजन। ओके, अब ये जो डिफ्यूजन है ये कभी कभी मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन जनरली अगर आपको ये कहीं वाइस वर्सा रिवर्स दिख जाए तो इसमें बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होगा जहाँ पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये और सक्शन प्रेशर। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय B.S. मेयर। अब इसका मतलब क्या है बेटा, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट जो है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, तो डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन द डिफ्यूजन प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। तो जितना पार्टिकल आ रहा है, जितना डिफ्यूजन होने की चांसेस है, दैट इज नथिंग बट डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो जो प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर है ये हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था और उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो 0 है, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, अब डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ये आपका प्योर सॉल्वेंट था, ओके, PS, एंड ये आपका प्योर सॉल्वेंट नहीं है, ये आपका है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो पर्टिकुलर डिफ्यूजन प्रेशर रहेगा ये कम रहेगा। कम रहेगा मतलब अगर ये डिफ्यूजन प्रेशर 0 है तो ये सपोज डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम -5, ओके, ये कुछ माइनस में चले जाएगा। ओके, देन फर्दर when we move ahead we are going to see osmosis। अब osmosis क्या है, ओके, डिफ्यूजन इन प्लांट सेल हमने देख लिया। अब osmosis अगर हम देखें तो जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है और वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ पानी अगर जा रहा है तो इससे आप osmosis कहते हैं। तो इट इज द प्रोसेस, है ना। अब यहाँ पे बेटा आपको ध्यान क्या रखना है कि साइटोप्लाज्म बहुत आयरन मिनरल रिच है, ठीक है। तो आपका जो आयरन मिनरल रिच साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो वाटर जाता है तो उससे आप कह रहे हैं, जो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से जाता है, इससे आप कह रहे हैं ऑस्मोसिस, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें क्या देखना है फर्दर कि ऑस्मोसिस आपका क्या है। ओके, तो ऑस्मोसिस में आपको ये देखना है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वाटर है वो साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहा है। ओके, देन ऑस्मोसिस अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऐसी मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है ना, थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ क्या हो रहा है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर कंटेन्स द मिनरल शुगर एक्सेट्रा। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल शुगर ये सब थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन अदर वर्ड्स सॉल्यूशन इनसाइड द सेल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अब जो सॉल्यूशन आपका सेल के अंदर है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब रिच इन आयंस मिनरल्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और आपका आउटसाइड का जो सेल एनवायरनमेंट है वो वीकर है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो सॉल्वेंट है फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस माइग्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, थस वाटर एट द इंटरफेस ऑफ द सेल, मतलब कि सेल वॉल के थ्रू जो हमारा इम्बिबिशन हुआ और सेल वॉल के थ्रू पानी जो अंदर आया था, अब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाने वाला है। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक माइग्रेशन, अब ये जो ऑस्मोटिक माइग्रेशन है बेटा, ये ऑस्मोटिक माइग्रेशन हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इनमें भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, और ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक टाइप्स ऑफ वेरिएशन होते हैं, जो हम फर्दर लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हमारा टर्गर प्रेशर, ओके, देन वाटर पोटेंशियल, ये सारा फर्दर हम आगे पढ़ने वाले हैं, और कैसे हमारा जो वाटर है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक के पहुंचता है। सेंट सेल सेप थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू सी। बी कनेक्टेड एट विलास एकेडमी। थैंक यू।